ब्रिटिश विदेश मंत्री बेन वॉलेस ने एक बड़ा दावा किया है। अगर यह वॉर लंबी वक्त तक चलने वाली है तो पूरी फोर्सेस कैसे झोंक सकता है रूस। लेकिन ब्रिटिश विदेश मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के 97% सैनिक उतर गए, यानी ऑलमोस्ट पूरी फोर्स उतार दी रूस ने। 2/3 टैंक युद्ध में खो चुके हैं पुतिन, ये कहा है ब्रिटेन ने। पुतिन के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, ये ब्रिटेन ने कहा है। क्या ऐसा है? क्या पुतिन इतने ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी फोर्स उतार दी? और अगर उतार दी तो अगर रिजर्व फोर्स कहां से लाएंगे? जरूरत पड़ी तो नेटो से लड़ाई हो गई तो फिर वो कहां से लाएंगे सैनिक? ये एक सवाल है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बहुत बड़ा बयान। लावरोव क्या कह रहे हैं अब ये देखिए। लावरोव बहुत सुर्खियों में रहे जब से ये वॉर शुरू हुई है। अब कभी नहीं सुधरेंगे रूस पश्चिम के रिश्ते, ये लावरोव कह रहे हैं। ये थोड़ा वास्तविकता के नजदीक जैसा बयान दिखता है, क्योंकि वाकई रिश्ते अपने चरम पर बिगड़ चुके हैं एकदम। लावरोव ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा विलन। ये हैं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, और वो कह रहे हैं कि अब कभी नहीं सुधरेंगे पश्चिम और रूस के रिश्ते, अमेरिका इसका सबसे बड़ा विलन है। जल्दी से मैं चलता हूं एम श्रीवास्तव साहब के पास। एम श्रीवास्तव, आपके पास सर दो बयान हैं। एक तरफ ब्रिटिश मंत्री का बयान है जो कह रहे हैं कि 97% फोर्स उतार दी है, अपने तमाम टैंक खो दिए हैं पुतिन ने, और बिल्कुल उनको मालूम नहीं है कि अब आगे अगर वॉर खिंचेगी तो वो कैसे लड़ेंगे। और दूसरी तरफ ये सर्गेई लावरोव, दोनों को आप कैसे देखते हैं? और मैं जो बोल रहा था ना, एक गैप है। सर ने कहा कि यहां पर ये वॉर लंबी खिंचेगी, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि यहां तो पूरी सेना उतार दी। इसको कैसे फिल करेंगे आप? गौरव, ये बात जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से और जो बयान आया है, वो मैं ये मान के चलूंगा ये एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। बिल्कुल 97% अगर फोर्सेस लूज कर चुका होता रशिया, और अभी तक पूरी की पूरी एयरफोर्स सलामत है और पूरी की पूरी नेवी सलामत है, तो आई डोंट नो किस तरह का आंकलन है। ये अपने बिल्कुल सच्चाई से हट करके है। ये प्रोपेगेंडा है फौजों का मोरल बढ़ाने के लिए। देखिए, दो चीजें आपने देखी हैं इस जो रूस ने किया है जी। एक, अपने आप में सभी लोग विस्मय में हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। उनका भी आया है कि ये पता नहीं चल रहा है कि फुल गो एयर ऑफेंसिव क्यों नहीं कर रहा है रशिया। तो आप तो अभी सर एक बार जरा सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए, अगर मैं गलत नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी हवाई शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है रूस, ये कह रहे हैं? हवाई शक्ति का इस्तेमाल अभी तक रशिया ने क्यों नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए? उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक होता है सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जिसको सीड बोलते हैं, कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से उनके एयर डिफेंसेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देते हैं। उसके बाद आप जो है वायु शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो चीज हुई है थोड़ी दो ही चीजें हुई हैं। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जिसमें प्रिसिशन अटैक्स नहीं हुए हैं, और दूसरा इस्तेमाल किया है ईरानियन ड्रोन्स का। इनके अलावा उन्होंने कोई खास इस्तेमाल नहीं किया। तो आज ये लवीव पे अटैक भी तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से ही हुआ है, वहां कोई फाइटर जेट नहीं गया है। बैलून के आने से एक चीज बदलती है। हमें ये जानना पड़ेगा क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बैलून से मिलती है और जो सैटेलाइट से नहीं मिलती है। सैटेलाइट से आपको विजुअल पिक्चर मिलती है ऑर्डर ऑफ बैटल की, कि किस तरीके से बैटल का ऑर्डर है, लेकिन बैलून से आपको कम्युनिकेशंस की फ्रीक्वेंसीज मिल सकती हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल मिल सकता है, जो कि बाद में सीड, जिसे सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कहते हैं, रेडार्स को साइलेंट करने में, गन्स को साइलेंट। मैं अगर इसको और सरल भाषा में कहूं तो आपको बलून वो जानकारी देता है जिससे आप दुश्मन की मशीनरी को ठप कर सकते हैं, या उनकी मशीनरी को चकमा दे सकते हैं, जो आपको सैटेलाइट से नहीं मिलता है। ये बड़ी बात कही आपने।